आज हम लोग अवकल गणित पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, है ना। कुछ परिभाषाएं। डेफिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अचर क्या होती है। तो फर्स्ट है हमारा अचर। अब अचर मतलब कांस्टेंट क्या होता है। जब किसी राशि का मान गणितीय संक्रिया में नियत रहता है तो उसे अचर कहते हैं। जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। किसे अचर कहते हैं? जो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है जिसका मान। इसे प्रायः ए बी सी से एक्स्ट्रा से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अचर। अब चर क्या होता है ये जान लेते हैं। सेकंड है चर। वेरिएबल, ठीक है। चर क्या होता है? जिसमें गणितीय संक्रिया में जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं। जिस राशि का मान गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, ठीक है। जिसका मान गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है उससे हम चर कहते हैं। अब चर क्या है? इसे प्रायः एक्स वाई जेड, है ना, से दर्शाते हैं। अब चर भी दो प्रकार के होते हैं। चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर क्या होता है? किसी पर डिपेंड नहीं रहता। और स्वतंत्र चर किसी पर डिपेंड नहीं रहता। परतंत्र चर स्वतंत्र चर पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। मान लो है एग्जाम्पल बराबर y बराबर x प्लस 3, जहाँ x बराबर 1 है, ठीक है। तो ये जो x1 है ये क्या है? स्वतंत्र चर है, परंतु y x पर डिपेंड करता है, y की वैल्यू, इसलिए y परतंत्र चर है। तो हम क्या कर सकते हैं?
जो चर स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है। और तथा जिस चर का मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, उसे हम परतंत्र चर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इस समीकरण में हम देखेंगे कि x बराबर 1 स्वतंत्र चर है, अब y बराबर x प्लस 3 है। अब इसमें हम अगर x का मान रख दिए 1 प्लस 3 तो y का मान हमको प्राप्त होगा 4, है ना। लेकिन ये डिपेंड करेगा, जब x का मान हमारे पास रहेगा तभी y को हम निकाल सकते। तो y क्या हुआ, परतंत्र चर, और x स्वतंत्र चर हुआ। ठीक है। तो यहाँ x बराबर स्वतंत्र चर, x क्या है, स्वतंत्र चर, और y क्या है, परतंत्र चर। ठीक। अब फलन, या इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है। फलन क्या होता है, जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो। y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो तो y को x का फलन कहते हैं। ठीक है। y को x का फलन कहते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसे किस प्रकार व्यक्त करते हैं, y बराबर f(x). ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो तो y को x का फलन कहते हैं। ठीक है।
अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा अपन समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है हमारे पास y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। अब y जो है किसका फलन है, x का। ठीक है, x का एक फलन है। अब यहाँ x बराबर 1 है। ठीक है, तो y बराबर x का मान रख दिए इसमें, बराबर 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 4। ठीक है, मान लो x बराबर जब 1 है, अब मान लो इसी तरह तो y का मान 4 प्राप्त हुआ। अब x का मान यदि 3 है तो y बराबर 3 का वर्ग प्लस 2 3 प्लस 1 बराबर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 धन 1, तो ये आ गया 16 y बराबर, है ना। तो जब x का मान 3 है ना, तो y का मान हमको 16 प्राप्त हुआ। तो यह y x का फलन कहलाएगा। एक निश्चित मान, केवल और केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो x के प्रत्येक मान के लिए। जब x बराबर 1 के लिए तो y का एक निश्चित मान 4 प्राप्त हुआ, x बराबर 3 लिए तो y का एक निश्चित मान 16 प्राप्त हुआ, है ना। तो ये फलन कहलाता है। ठीक है।